लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट वगैरह के, तो आज उनको अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले एग्जांपल करा रहा हूँ दो तीन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जांपल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सेक्टर मैंने आपको बताया था, जैसे ये है सर्कल, अब ये 30 डिग्री है सेंटर एंगल, ये सेंटर है। तो ये सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपने 3.14 लेना है इसमें। तो 430 अपॉन 360 थीटा डिग्री में लेना है। पाई 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 12 आ गया। ये 3 आ गया, इसको 3 से कैंसिल कर दो और अराउंड 1.05 आ गया ना ये। तो 1.05 इंटू 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। 4.19 आया तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद एरिया ऑफ, ये माइनर सेक्टर है। अब मेजर का कैसे निकालते हैं? मेजर सेक्टर ये है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 420। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.20, इसको सॉल्व करें ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगी। राइट। उसके बाद सेगमेंट का एरिया देखेंगे कैसे निकलता है। ये सेक्टर का था, अब हम सेगमेंट का देखेंगे कैसे निकलता है। एग्जाम्पल थर्ड देखो, तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। तो दो वे आउट से कराऊंगा, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल ए भी 120 डिग्री, जैसे ये है। ये सेगमेंट है, ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो रेडियस इसका दिया हुआ आपको 21 सेंटीमीटर। तो ये माइनर सेगमेंट है, और सर्कल में से इसका मीडियम माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। ए बाई बी का निकालना ना, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, तो पहले सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 7 21, तो 22 इंटू 21 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास ये एरिया रह जाएगा। अब ट्राइंग एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एक ये देखो कि आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे ये ट्राइंगल है, डायरेक्ट फॉर्मूले से बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे आता है। ये कॉर्ड है सर्कल का, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ सेंटर से। तो जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो इसको भी आधा आधा डिवाइड करता है, तो एंगल को भी आधा आधा डिवाइड करता है। तो ये 60 हो गया, ये 21 है, तो इसको ओ ए बी सी ले लो। ठीक है, तो ओ सी अपॉन ओ ए, ये बेस हो गया ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो cos 60 हो गया। ये cos 60 होता है हाफ, तो ओ ए आपके पास 21 है और ये हाफ है, तो ओ सी हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। और ए सी हो गया आपका साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ए सी आ जाएगा 21 √3/2। अब ये जो है ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी है, हमें बेस निकालना ना, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 21 √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा हाफ। ए बी हमने निकाला 21 √3, और ओ सी हमने निकाला 21/2, तो 21 इंटू 21 होता 441, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, दिस माइनस दिस। ठीक है, ये वाले सेगमेंट का एरिया, ये माइनस सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज 462 माइनस 441 √3/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। राइट। और एक मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है, पहले ये लिख लो, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता हूँ ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है।
हो गया? अब हम देखेंगे कि हमने उससे कैसे किया था। अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो जैसे कोई ट्राइंगल है ना, ये जैसे ऐसा ट्राइंगल था ना हमारे पास, ये आर है और ये थीटा है, सेंटर एंगल। तो मैंने आपको बताया था इससे ट्राइंगल का एरिया होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, राइट। तो अगर आप इसमें पुट करते हो तो देखो यही चीज आ जाएगी, ये वाली। आर है 21 इंटू 21, थीटा 120 डिग्री, तो 441 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया तो यही आ रहा ना, देखो। तो इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये नोट डाउन कर लेना बेशक, राइट। समझ आ गया? यस सर। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। आपको पता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सो फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। यस, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो उसमें सेंटर एंगल कितना होगा? सर 90 क्वाड्रेंट डिग्री। में सेंटर एंगल कितना हो जाएगा? बोलो। जैसे ये सर है, 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, वेरी गुड। जैसे ये है तो दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये एंगल विल बी 90 डिग्री। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आप घर में कर लेना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप घर में कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, थर्ड में करवा रहा हूँ अभी आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अभी देखो जैसे मिनट हैंड है, मान लो ये थर्ड क्वेश्चन है। पहला और दूसरा आप अपने आप से ट्राई करोगे। ये मिनट हैंड है किसी क्लॉक का, तो आपने निकालना है, इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड आपने निकालना है 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो 5 मिनट में ये यहाँ पे आ गई मान लो, तो ये एंगल बता सकता है कोई कितना होगा? 5 मिनट में ये कितना एंगल कवर करेगी? सोचो। मिनट हैंड सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, यस।
क्योंकि मिनट हैंड जो है ना वो 60 मिनट्स में पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। 60 मिनट में पूरा 1 घंटा पूरा चक्कर कंप्लीट कर देते हैं ना मिनट हैंड। तो 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और 30 डिग्री में इतना एरिया स्वेप्ट किया इसने, इसमें बस सेंटर एंगल ही निकालना था, बाकी तो हमें फार्मूला यूज करना है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड थीटा अपॉन 360 पाई है उसके, सेक्टर का एरिया लगेगा ना इसमें, सेक्टर बन रहा ना ये। तो थीटा आपने लेना 30 डिग्री, पाई 22/7 आपको कहा हुआ है, और आर 14। तो ये फटाफट से सॉल्व कर ले। 12 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये भी कैंसिल कर दो। तो 22 × 7 होता है 154, 154/3। तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ एरिया कवर करेगी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, वो फ्रैक्शन में दिया 154/3। ये करो फोर्थ क्वेश्चन, मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के देखो। आपने पाई को 3.14 लेना है। उसके बाद फिफ्थ मैं कराता हूँ, फिर फोर्थ ट्राई करो बच्चों। सेगमेंट का एरिया निकालना आ जाएगा आपको। अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना।
आया बच्चों किसी का आंसर? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लो कर लो। सर थर्ड पार्ट में मेजर सेगमेंट निकालना है। नहीं नहीं, जो 60 डिग्री है ना, तो जो 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग का कोई निकालना है, तो ये दोनों माइनर बनेंगे। जो इस आर्क से हमें बना रहा है सेक्टर, वही उसी का एरिया निकालना है, तो थीटा आप 60 डिग्री ही लोगे और उसी सेगमेंट का निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमने, ये वाला एरिया। सर 924 माइनस 441√3/4। हाँ ठीक है, यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से आंसर। एक मिनट चेक कर देता हूँ। फिफ्थ कर रहे हैं ना? कितना आ रहा है? 924 माइनस 441√3/4। 441√3/4 तो ठीक है। जो इससे पहले 231 आ रहा है, वो सर 231। एरिया ऑफ सेक्टर 231 नहीं आ रहा? यस सर। सर हाँ, तो एलसीएम लेकिन। 231 में से ये माइनस कर देंगे ना, यस सर। तो वो आपका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 6 और 7 घर में कर लेना अपने आप से होमवर्क में। 8th में करवा रहा हूँ आपको, 8th 9th जो जो मैं कह रहा हूँ वो ट्राई कर लेना घर से, ठीक है। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। जैसे ये स्क्वायर है मान लो, ठीक है। तो इसका साइड है 15 मीटर एंड सो ऑन। तो एक होर्स को यहां पे बांधा हुआ है, ठीक है, 5 मीटर रोप से। आपको निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द horse can graze, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, use pi 3.14। तो horse क्या है, वो ऐसे घूम सकता है, रोप है ना तो ऐसे घूम सकता है ना वो, बस इस एरिया में ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है 5 मीटर के रेडियस में। तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहा आपका सेंटर एंगल। तो ही कैन ग्रेज दिस एरिया, एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ फील्ड which horse can graze, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 हो गया ना। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 25 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो 314 अपॉन 16 आ जाएगा। ये 154 16 9 144 10 इतना कुछ आएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया horse can graze। आंसर चेक कर लो, ठीक है। 19.625 मीटर स्क्वायर ना। अब वो कह रहा है अगर ये रोप 10 मीटर लॉन्ग होती तो व्हाट इज इंक्रीजिंग एरिया। तो 10 मीटर लॉन्ग होती तो मान लो यहां तक आती हो ऐसे, तो इतना इंक्रीज होता है एरिया में। तो 10 मीटर निकाल के एरिया ये माइनस कर देंगे तो इंक्रीजिंग एरिया कितना आ गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 10 होगी ना रेडियस, माइनस दिस एरिया। इंक्रीजिंग एरिया निकालना तो ये माइनस करना पड़ेगा ना। तो इट इज दिस, तो 19.625। तो ये कितना आ रहा है हमारा 314 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 34। इसको माइनस कर लो तो वो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो इंक्रीज इन एरिया है।
आ गया समझिए? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9th। A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making five diameter, which divide a circle into 10 equal sectors as shown in figure this. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the broad. जैसे ये है ना, ये सर्कल बना हुआ है आपका। एक तो ये सिल्वर वायर यूज हो रही है इसमें, और 5 डायमीटर है इसके। ऐसे कुछ बना हुआ है। दस बनेंगे ना टोटल लाइंस। दस ही बन गए ना ये। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो लेंथ ऑफ वायर यूज होगी, एक तो ये 10 डायमीटर में यूज हो रही है और एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल में यूज हो रही है। तो लेंथ ऑफ वायर यूज इज आपको रेडियस दिया हुआ है सर्कल का डायमीटर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, तो 35 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है ना, तो एक तो 35 इंटू 5 मिलीमीटर होगी, 5 डायमीटर में यूज हो रही है, और एक 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, 7 5 ये 110 हो गया ना, ये 175। तो इतने मिलीमीटर ऑफ वायर यूज हो रही है आपकी, लेंथ 285। तो यहाँ से चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद अब आपने निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्लॉक। तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब ये सेंटर एंगल कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। टेन नहीं है ना ये? टेन इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ना ये, तो 36 डिग्री हो जाएगा सेंटर एंगल। तो 1/10 हो गया थीटा अपॉन 360 पाई इंटू आर स्क्वायर। 35 इसका डायमीटर है, ये ध्यान रखना। तो 7 5 5 2 10 2 11 सा, तो 35 इंटू 11 385 अपॉन 4, ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर यहाँ पे 1/10 कहाँ से आया? ये आपका सर्कल के ये सेंटर एंगल जो है, ये 10 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 36 डिग्री नहीं हो जाएगा सेंटर एंगल? Yes, sir. तो 36 थीटा अपॉन 360।
36/360 1/10 हो जाएगा ना? यस सर। हाँ वो लिखा मैंने। या फिर सर्कल का एरिया निकाल के 1/10 कर दो, क्योंकि 10 इक्वल एरियाज आएंगे। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो। एंड अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two collective ribs of the umbrella. तो इसमें जैसे 8 रिब्स है ना, तो 8 रिब्स है तो सेंटर एंगल हो जाएगा 360/8। और जो एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स होगा ना, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा ना 10th क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका सेंटर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री/8, 45 डिग्री। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, वो सेक्टर का एरिया हो जाएगा फिर सेंटर एंगल दिस। आ दिया हुआ आपको 45 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो जरा, कैलकुलेटर से कर लेना बेशक। देखो आंसर आ रहा है, ये समझ आ गया? यस सर। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है वैसे ये, तो इन्होंने 22/7 दिया हुआ मेरे ख्याल से रेडियस को ना, तभी नीचे 28 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 22/7 कर लो। तो ये 45 8 आ जाएगा, 2 4 2 11 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, नीचे तो 28 आ ही है। तो वो फ्रैक्शन में आंसर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2-3 बचे होंगे हमारे। नेक्स्ट में भी आपको यही करना है। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लाइक 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swipe of the blades. तो इसमें थीटा 115 ले लो, रेडियस 25 सेंटीमीटर ले लो, सेक्टर का एरिया निकाल दो और उसको ट्वाइस कर दो, क्योंकि दो है ना ब्लेड, राइट? तो वो एरिया आ जाएगा आपका जो क्लीन करेगा ये वाइपर एक राउंड में।
समझ आ गया ये 11th क्वेश्चन? Yes, sir. इसके बाद 12th देखो। 12th और 13 में करवा रहा हूँ अभी आपको, और एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। बाकी जो बच्चों को घर में कर लेना, एंड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर। जैसे ऐसे स्प्रेड कर रहा है वो लाइट इस एरिया में, ठीक है। तो सेंटर एंगल इज 80 डिग्री और लेंथ कितने है लाइट का? 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, पाई 3.14। तो एरिया ऑफ कितना होगा सी? थीटा 80 डिग्री, पाई 3.14, आर इतना लेना आपने ये। ये 3 से ज्यादा ना, 3 से काट दो दोनों। तो ये आ गया हमारा 5.5 इंटू 2 इज 11। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोमीटर स्क्वायर में आएगा ये। तो ये 180 के करीब कुछ आएगा आंसर। वन 189.97 आ रहा है ना। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना। So 190.970. 189 आ रहा है ना। So 190.970. 189.97 आ रहा होगा, चेक करो जरा एक बार, क्योंकि आंसर तो ठीक है, बस 189 है पीछे ना। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। Yes. आ जाएगा, कोई छोटी मोटी सी गलती। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure this. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at a rate of 0.35 per centimeter square। जैसे ये डिजाइन है ना, एक 6 इक्वल डिजाइन है, तो एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 इक्वल है तो सेंटर एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये डिजाइन है यहां पर, तो मतलब एक सेक्टर का एरिया निकाल लो पहले, मतलब एरिया ऑफ वन डिजाइन। तो थीटा अपॉन 360, पाई दिया हुआ कुछ, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, रेडियस का दिया हुआ। रेडियस 28 है, तो आप पाई को 22/7 ले लो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका?
22 साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। ठीक है, √3 का वैल्यू 1.7 उन्होंने दिया हुआ है तो वो ले लो। अब अपने 60 लाइन इसको भी से कैंसिल कर दो, तो एरिया ऑफ 60 लाइन कितना हो जाएगा? तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 2 एक और आ जाएगा ना, 3 से कैंसिल होके। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 1.7, और इसका कॉस्ट कितना होगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा फिर? इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 35/100। तो ये चीज कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है कॉस्ट। एक बार कैलकुलेटर से कर दो, आंसर चेक हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर है तो एक बार कैलकुलेटर से ये चीज निकाल के देखो कितना आ रहा है। देखो आंसर आ रहा है या नहीं। ये आ रहा है 162.68। ये चेक करो, सॉल्व करके 163 के करीब आ रहा है। कर रहे हो सॉल्व? Yes, sir. आ रहे हैं आंसर? सर आंसर माइनस में आ रहा है। कैसे हो गया? सर माइनस में आंसर आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 28 है ना, माइनस आर स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है वैसे? सर 45 33.2। के वाला है।
कैलकुलेट वैसे तो ठीक है मेरे हिसाब से, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं ना। मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है ना आपको ये चीज? ये 56 कॉमन है ना? नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये 42 से कम आ रहा है ना। ये करना कैलकुलेटर से कितना आ रही है? ये कुछ आ रहा है 162 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आ जाएगा। 162.68। हाँ बस ठीक है। ये फिर आपने कोई गलती की है इसमें, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो ये 56 है ना, ये कॉमन ले लिया, इसको 21 इंटू 2 लिख लिया, तो यहाँ से भी 56 कॉमन ले लिया, तो ये 22 इंटू 4 44 बचा, और यहाँ पे 21 इंटू 1.7, तो ये माइनस किया तो ये आ गया और ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये 162.68 आ जाएगा। उसको भी दोबारा करोगे तो एक बार कर लेना दोबारा से ना, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको जो क्वेश्चन है वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करना है, तो थीटा पी दिया हुआ है, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो इसको इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो वहां से डी आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है, राइट। यस सर। तो ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर करेंगे, राइट। यस सर। चलो चलो ठीक है।